जय हिंद दोस्तों, शाम की 5 बड़ी खबरें। सबसे पहले फॉर्मर सेना प्रमुख का हो गया है निधन। और दोस्तों, जैसलमेर में बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। गाड़ी ऊंट से टकरा जाती है, मेजर की मौत होती है, लेफ्टिनेंट घायल होते। आखिर कैसे हुआ? और मैं बात करूंगा नेताओं की नौटंकी। हाँ जी दोस्तों, भगवान का वेशभूषा रखकर संसद के अंदर रामलीला खेल रहे हैं ये नेता। और साथ ही बात करूंगा ट्रेन के ऊपर बिजली का तार टूट के गिरा, अफरा तफरी। और राघव चड्ढा का सुपर जवाब, इस तरह नेता का जवाब होना चाहिए था जिसमें गंभीरता और तथ्य। तो आइए दोस्तों, खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले मैं बात करूंगा जनरल विश्वनाथ शर्मा, पीबीएसएम, एबीएसएम, एडीसी, फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, यानी सेना के 14वें थल सेना प्रमुख। हाँ जी दोस्तों, और मेजर सोमनाथ शर्मा, परमवीर चक्र विजेता के छोटे भाई, जिन्होंने यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे 1 मई 1988 से 30 जून 1990, यानी जब मैं भर्ती हुआ था तो ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। बिल्कुल दोस्तों, उनका निधन हो गया है और लगभग 96 साल उनकी उम्र बताई जा रही थी। दोस्तों, अब मैं बात करूंगा जैसलमेर में ऊंट से टकराई एसयूवी 5 बार पलटी, 100 मीटर तक घसीट गई रात के 12 बजे जैसलमेर से। और ये गाड़ी लेकर के जा रहे थे और उस जगह का नाम मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, थैयात, यानी थैयात एक जगह, रात के 12:30 बजे। और मेजर साहब चला रहे थे, उनका नाम मेजर हमजा आरिफ, 26 साल के थे। 2 लेफ्टिनेंट साहब उसमें बैठे थे। और दोस्तों, गाड़ी ऊंट से टकरा जाती है, उसकी एक क्लिप दिखा रहा हूं। टकराने के बाद गाड़ी 5 बार पलटती है, मेजर की वहीं मौत हो जाती है और दोनों लेफ्टिनेंट बुरी तरह घायल हैं, लेफ्टिनेंट आयुष्मान और लेफ्टिनेंट अभिनय राठौर। हाँ जी दोस्तों, और 100 मीटर तक गाड़ी घसीटी तो आप देख सकते हो कि कितनी गंभीर चोटें आई होंगी। गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे मेजर साहब और मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। 1 महीने पहले ही उनकी शादी हुई थी। तो दोस्तों, यह है सेना की जिंदगी। और दोनों लेफ्टिनेंटों को हॉस्पिटलाइज कराया गया, उनका वहां पे इलाज चल रहा है। हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी स्वस्थ हो जाएं। और इनका पति गया है या किसी के बेटे होंगे, उनको ये दुख सहने की शक्ति। तो दोस्तों, ये इस तरीके के रात के 12:30 बजे थैयात एक आर्मी स्टेशन है, वहां पर इंसिडेंट होता है। ये जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर दूर है। अब मैं कुछ तस्वीरें दिखाता हूं संसद के बाहर नौटंकी नेताओं की रामलीला। पप्पू यादव जी हैं, अपनी अलग वेशभूषा लेके राम मंदिर में चोरी हो रही है, उसका एक नाटकीय उस तरीके से कर रहे हैं। वहां पर टीएमसी के एक बड़े नेता हैं, अपने नेताओं की फोटो डाल के रखी, उनको गद्दार कहा जा रहा है। राहुल सर इधर देखिए। यानी ये मजे ले रहे हैं, इनको देश से कोई फर्क नहीं, इनको सिर्फ मनोरंजन खुद का करना है और लोगों का करना है। और कहा जा रहा है कि आजकल सबसे बड़े कलाकार हमारे नेता हैं इस देश के। चंदा चोरों को
पकड़ा किसने आपको? साधु जी पकड़ा किसने? पकड़ा किसने? हमारे साथ है पप्पू यादव, पकड़ा गया है। अब मैं बात करूंगा ट्रेन का बड़ा हादसा। दक्षिणेश्वर वेस्ट बंगाल के अंदर 11,000 वोल्ट का बिजली का तार ट्रेन की छत पर टूट के गिर जाता है। नीचे सवारी थी, अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। ईश्वर की गनीमत रही कि बाल बाल बच गई। ये दृश्य देखकर आपका दिल दहल जाएगा। अब मैं बात करूंगी, पहले सवाल पूछना मेरा हथियार था, अब सॉल्यूशन मेरी जिम्मेदारी। यस यस यस, ऐसा ही होना चाहिए। राघव चड्ढा जी हैं जो पहले आम आदमी पार्टी में थे, राज्यसभा सदस्य थे, अब अभी रूलिंग पार्टी बीजेपी में आ गए। तो उन्होंने कहा पहले सवाल पूछना मेरा हथियार था, अब मेरा जवाब देना यानी सॉल्यूशन निकालना मेरी जिम्मेदारी है। और उन्होंने ये नीट एग्जाम जिस तरह पेपर लीक हुआ उसके बारे में वक्तव्य दे रहे थे। तो दोस्तों ये थी 5 बड़ी खबरें। धन्यवाद। जस्ट टेक 1 more minute सर। अंत में मैं अपने वेल विशर्स को भी कुछ कहना चाहूंगा जो पिछले कुछ समय से मुझे कह रहे थे कि राघव आप नीट के इशू पर कब बोलोगे, आपको हम सुनना चाहते हैं। मैं बड़ी हम्बली कहना चाहता हूं सर, जब मैं ऑपोजिशन में बैठता था तब सवाल मेरा हथियार था, आज मैं ट्रेजरी बेंचेस पर बैठता हूं, आज सोल्यूशन मेरी जिम्मेदारी है। मैं भी रोज कैमरे के सामने आकर साउंड बाइट दे सकता था, लेकिन मुझे हेडलाइन नहीं सर, मुझे आउटकम चाहिए। और जब मैं ऑपोजिशन में था तब मेरा काम इशू रेस करना और सवाल उठाना था, और पूरा सदन और आप जानते हैं मैंने वो काम पूरी ईमानदारी से किया। लेकिन आज मेरा रोल कैमरा के सामने अटेंडेंस लगाने का नहीं है, मेरा रोल इज माय फोकस इज टू फिक्स द सिस्टम। इसीलिए मैंने अपने आप से एक वादा किया, आई मेड अ प्रॉमिस टू माई सेल्फ कि मैं इस मुद्दे पर पार्लियामेंट में बोलूंगा, और उस दिन बोलूंगा जिस दिन हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे, सोल्यूशन लेकर आएंगे, व्हेन द सिस्टम इज गेटिंग फिक्स्ड। एंड टुडे इज दैट हिस्टोरिक डे व्हेन द सिस्टम इज गेटिंग फिक्स्ड। और सर बिकॉज आज जो रिफॉर्म